भाग 7 कारक केस। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। धोबी गधे डंडे मारा। धोबी ने गधे को डंडे से मारा। घोड़े गिरकर सिपाही टांग टूट गई। घोड़े से गिरकर सिपाही की टांग टूट गई। क वर्ग के वाक्य केवल शब्द समूह हैं। इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है क्योंकि इन शब्दों का आपस में क्या संबंध है ये पता नहीं चलता। ख वर्ग के वाक्यों का अर्थ स्पष्ट है। लाल शब्दों के प्रयोग से वाक्य में आए अन्य शब्दों का संबंध पता चलता है। इन शब्दों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये कारक के चिन्ह हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के भेद: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारकों के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग इस प्रकार है। कारक विभक्ति चिन्ह: कर्ता नॉमिनेटिव ने, कर्म ऑब्जेक्टिव को, करण इंस्ट्रूमेंटल से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान डेटिव को, के लिए, कुछ देने के भाव में, अपादान अबलेटिव से, अलग होने के अर्थ में, संबंध जेनेटिव का, की, के, अधिकरण लोकेटिव में, पर, संबोधन वोकेटिव हे, हा, अरे। कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस: मीरा ने सारे रंग बिखेर दिए। लड़का साइकिल चला रहा है। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। यहां मीरा और लड़का काम कर रहे हैं इसलिए मीरा ने और लड़का कर्ता कारक है। शब्द के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस: सुमित ने हाथी को केले खिलाए। मालती पुस्तक पढ़ती है। यहां खिलौने और पढ़ने क्रिया का असर हाथी और पुस्तक पर हो रहा है। अंततः हाथी को और पुस्तक कर्म कारक है। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस: कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। नीरा पेंसिल से लिख रही है। यहां कुम्हार और नीरा अपना काम मिट्टी और पेंसिल से कर रहे हैं। अंततः मिट्टी से और पेंसिल से कर्ण कारक है। कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक डेटिव केस: संध्या पूजा के लिए फूल लाई। मां ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। यहां संध्या और मां क्रमश पूजा और बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। अंततः पूजा के लिए और बच्चों के लिए संप्रदान कारक है। कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक अबेलेटिव केस: सिपाही घोड़े से गिर पड़ा। पेड़ से आम गिर पड़ा। यहां सिपाही के घोड़े से और आम के पेड़ से अलग होने का पता चलता है। अंततः ये अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक जेनेटिव केस: राजू की मां बीमार है। यह मेरी गाय है। यहां राजू का मां से और मेरी का गाय से संबंध पता चल रहा है। अंततः राजू की और मेरी संबंध कारक है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए अन्य वस्तु या व्यक्ति से उसका संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक लोकेटिव केस: बंदर डाल पर बैठे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं।
यहाँ डाल पर और मैदान में शब्दों से क्रिया के स्थान का पता चल रहा है। अंततः ये अधिकरण कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान पर आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक, वोकेटिव केस। हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो। अरे गिरीश तुम कब आए। यहाँ प्रभु और गिरीश को हे और अरे संबोधन से पुकारा जा रहा है। अंततः यहाँ हे प्रभु और अरे गिरीश संबोधन कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। हमने सीखा, कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का रूप बदल जाता है।